हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो किताबें लिखी हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ रहा है। इसी से आपको पता लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी होंगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को गौड़िया वैष्णव समाज में स्वयं रूपा गोस्वामी का ही शक्ति वेश अवतार बोला जाता है, क्योंकि रूपा गोस्वामी ने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी वो जो रूपा गोस्वामी ने की वो तो क्लिष्ट है, विश्वनाथ ठाकुर ने उसको आसान इजी लैंग्वेज में कई ग्रंथों की रचना कर दी, कई कमेंट्रीज लिख दी और कई सॉन्ग्स लिखे हैं उन्होंने। तो ग्रंथों की रचना की है, भाष्य लिखे हैं, भागवतम पे भाष्य लिखे हैं, मतलब कमेंट्रीज, अपनी बुक्स कंपाइल की हुई हैं और सॉन्ग्स लिखे हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर के जितने भी काम वर्क्स हैं उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी किताबें। तो सबसे पहले कमेंट्रीज। विश्वनाथ ठाकुर ने गोस्वामियों की किताबों पे कई कमेंट्रीज लिखी है। मैंने बताया था जब विश्वनाथ ठाकुर अपने गुरु के यहाँ रहते थे, कृष्ण चरण चक्रवर्ती, राधा रमन चक्रवर्ती, उनके वहाँ जो कि मुर्शिदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह तो जिसका नाम है सईदाबाद। विश्वनाथ ठाकुर अपने आप को सईदाबाद निवासी कहते हैं। एक श्लोक में अलंकार कौस्तुभ का जो आखिरी श्लोक है, अलंकार कौस्तुभ कवि कर्णपूर्ण की किताब पे उन्होंने कमेंट्री लिखी श्री सुबोधनी, और उसके एंड करने पे उन्होंने लिखा सईदाबाद निवासी, मैं सईदाबाद का रहने वाला हूँ। इससे पता लगता है वो काफ़ी टाइम सईदाबाद में रहे अपने गुरु के, और वहाँ पे रह के उन्होंने गोस्वामी की किताबों पे कमेंट्रीज लिखना शुरू की। वो कमेंट्रीज कौन कौन सी है? वो टीका, या इसको या कमेंट्री को कह लो टीका ग्रंथ। तो पहला सेक्शन है टीका ग्रंथ। कई टीका ग्रंथ थी उनकी, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट है टीका ग्रंथ। तो कौन कौन से उनके टीका ग्रंथ हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सारार्थ दर्शिनी। सारार्थ दर्शिनी श्रीमद् भागवतम पे टीका है, और सारार्थ वर्षिनी श्रीमद् भागवत गीता पे टीका है। बहुत फेमस है। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने इन टीकाओं के आधार पे ही मेनली अपनी टीकाएं लिखी हैं, भागवतम की और भगवत गीता की। और फिर उसके बाद श्री चैतन्य चरितमृत टीका उन्होंने लिखी है। अब वो हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है श्री चैतन्य चरित टीका, मगर वो संस्कृत में लिखी है। एक बंगाली किताब पे संस्कृत कमेंट्री, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ऐसा ही है, वो अवेलेबल नहीं है मगर हमारे पास। कहीं होगी कॉपी अवेलेबल, मगर मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता पर टीका लिखी है। और फिर उसके बाद रूपा गोस्वामी के उज्ज्वल लीलामणि पे टीका लिखी है, जिसका नाम है आनंद चंद्रिका। रूपा गोस्वामी की भक्ति रसामृता सिंधु पे टीका लिखी है, जिसका नाम है भक्ति प्रदर्शिनी। जीवा गोस्वामी ने भी टीका लिखी है, विश्वनाथ ठाकुर ने भी टीका लिखी है। जीवा गोस्वामी की टीका का पर्पस अलग है, विश्वनाथ ठाकुर की टीका का पर्पस अलग है। जीवा गोस्वामी जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने संस्कृत की टेक्निकलिटीज डिस्कस की है। विश्वनाथ ठाकुर ने जो टीका लिखी है उसमें वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे हैं, सिद्धांतों को। और फिर उसके बाद उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका पर टीका लिखी है, जिसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका किरण। इससे पता लगता है कि वो उन्होंने टीका को मेन पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है उस जो, और आप टीका पढ़ेंगे पूरे प्रेम भक्ति चंद्रिका में पूरा सॉन्ग है, और फिर विष्णु ठाकुर की छोटी सी टीका है, फिर पूरे सॉन्ग चल रहे हैं, फिर छोटी सी टीका है, कि मेन पॉइंट क्या सीखना है इसमें से। सिर्फ गाते मत रहो, उसका भाव समझने की कोशिश करो, उससे भाव निकाल के हमें दे दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है ऑफ कोर्स जो मैंने बताया था, कवि कर्णपूर्ण की आनंद वृंदावन चंपू पे टीका लिखी है, जिसका नाम है सुखवर्तिनी। और ऑफ कोर्स कवि कर्णपूर्ण की अलंकार कौस्तुभ पे टीका लिखी है, जिसका नाम है श्री सुबोधिनी। और फिर उसके बाद दान केली कौमुदी जो रूपा गोस्वामी ने किताब लिखी है, उस पे टीका लिखी है महती टीका।
पता नहीं कितनी बुक लिखेंगे, कितनी किताबें लिखी हैं। आई थिंक खाने वाने का भी टाइम नहीं होगा, लिखते रहते होंगे। इट इज़ टू मच। उसके बाद गोपाल तापनी उपनिषद पे टीका लिखी है जिसका नाम है भक्त हर्षिनी। और फिर रूपा गोस्वामी के हमसदूत जो किताब है उस पर टीका लिखी है, हमसदूत टीका। और फिर रूपा गोस्वामी के विदग्ध माधव पे टीका लिखी है, उसका नाम नहीं है। और ललित माधव जो रूपा गोस्वामी ने उस पर भी टीका लिखी है। बहुत सारे टीका लगा दिए उन्होंने, बहुत सारे टीका हो गए। इंजेक्शन, भक्ति का इंजेक्शन। वैसे अगर आप ये सारी टीकाएं पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी है और बहुत रसिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। रसिक इस सेंस में नहीं है कि रसिक टीकाओं से हमें नहीं समझना चाहिए कि रसिक टीकाएं तो उसके अंदर राधा कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, वो बात नहीं हो रही। सिद्धांत को एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया हुआ है, वो रसिक टीका है, उसका मतलब रसिक टीका है। उसी सिद्धांत को एक बहुत ही रुचिकर तरीके से हमारे सामने जो अपने ऑडियंस को उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे सुखदेव गोस्वामी, अब सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से ही भागवतम सीखी। जब वो बोल रहे हैं तो व्यासदेव सुनने आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रम संयुतम, जब सुखदेव गोस्वामी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बहुत रसिक था। अब श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उसमें तो राधा का नाम भी नहीं है और राधा कृष्ण आलिंगन चुम्बन कर रहे हैं, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और 1st से 9th कैंटो तो पूरा सिद्धांत चल रहा है, व्यासदेव आके वो भी सुन रहे हैं। ऐसा भी उसको तो व्यासदेव कहते हैं, सुखदेव तू बोल यार, मैं जब 10th स्कंद होगा तब आ जाऊंगा, क्योंकि उसमें रस आएगा। 1st से 9th कैंटो भी अमृत द्रव संयुतम, उसमें भी रस है। उस तत्व को एक रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना, उसके लिए वो कला है, वो सुखदेव गोस्वामी के पास थी। वो उसको कहते हैं रसिक कमेंट्री, रसिक कमेंट्री दी है उन्होंने। वेरी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ के देखेंगे। इजी लैंग्वेज है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजीली समझ आ जाता है। क्लिष्ट चीज़ों को बहुत आसानी से समझ आता है विश्वनाथ ठाकुर। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल ही रसिक हैं, वो भी बात है उसके अंदर, ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं विश्वनाथ ठाकुर ने। पर दैट्स, ये टीका है। ओके, दूसरा है जो मैंने बताया था, निर्णय ग्रंथ। टीका ग्रंथ पहला हो गया, दूसरा हो गया निर्णय ग्रंथ। निर्णय ग्रंथ उन्होंने 3 लिखे हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे आगे। जो पहले आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ मैं, किरण, बिंदु और कणा, नहीं? या आई थिंक मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है किरण, बिंदु, कणा। तो ये मैंने बताया था कि ये तीनों बुक निर्णय ग्रंथ हैं। किरण, उज्ज्वल लीलामणि किरण, उज्ज्वल लीलामणि रूपा गोस्वामी की किताब का उज्ज्वल लीलामणि किरण लिखा है। भक्ति रसामृता सिंधु का भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु लिखा है। और लघु भागवत अमृत का लघु भागवत अमृत कर्ण लिखा है, किरण, बिंदु, कणा। और निर्णय दे रहे हैं इन किताबों का। ये किताबें बड़ी बड़ी किताबें हैं, छोटी किताबें नहीं हैं। इनका निर्णय क्या है? आपको ये पूरा पढ़ के, अगर मान लीजिए आप ये तीनों किताबें पढ़ लें और बोले चलो 5 मिनट में बताओ क्या सीखा, मेन चीज़ बस वो ही किताबें। पूरे भक्ति सिंधु का कोर्स कर लिया, फिर कोई पूछे अब 5 मिनट में बताना मेन चीज़ क्या है, वो इन किताबों निर्णय ग्रंथ कहते हैं इनको। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो टीका ग्रंथ, निर्णय ग्रंथ। और फिर तीसरा है उनके ओरिजिनल वर्क्स जो है उनको कहेंगे उनका स्वयं कृति ग्रंथ। तो स्वयं उन्होंने ग्रंथ बनाए हैं। रूपा गोस्वामी ग्रंथ पे कोई भाष्य नहीं लिखा है, कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं उनकी किताबों पे, गोस्वामी की खुद ही स्वयं कृति ग्रंथ है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण भावना अमृत, जो विश्वनाथ ठाकुर ने किताब लिखी है। और इसी के किताब के नाम पे हमारे मूवमेंट का नाम है कृष्ण भावना अमृत संघ। और इस किताब में विश्वनाथ ठाकुर ने अष्टकालीय लीला बताई है राधा कृष्ण की, कि 24 घंटे में गोलोक में क्या कर रहे हैं। जब आप जॉब पे जा रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ, जब सो रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे नित्य लीलाएं चल रही हैं, नित्य लीलाओं का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि एनीबडी हु रीड्स दिस बुक
ही विल बी फुली कृष्णा कॉन्शियस। ऑफ कोर्स अभी हम अधिकारी नहीं है इस किताब के पढ़ने के, अष्टकालीय लीला के आसपास भी नहीं हम, बट हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये किताब को इतनी सिंपल, अष्टकालीय लीला को इतनी सिंपल भाषा में रिवील कर दिया। ओके, और फिर दूसरी बुक है राग वर्तमा चंद्रिका। इसमें रागनों का भक्ति की चर्चा है, सहज्यों को काटा हुआ है, धोया हुआ है, पीटा हुआ है, खत्म कर दिया सहज्य को राग वर्तमा चंद्रिका में। और फिर माधुर्य कादम्बनी, ऐश्वर्य कादम्बनी, चमत्कार चंद्रिका, गोपी प्रेम अमृत, मंत्रार्थ दीपिका, जो विश्वनाथ ठाकुर की वन ऑफ द मेन बुक्स थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो काम गायत्री है उसको पढ़ के उनको कन्फ्यूजन आ गई थी, ये संस्कृत के रूल से फिट नहीं हो रहा था। और फिर राधा रानी ने स्वयं आकर उनको उस मंत्र का मतलब बताया, उसको मंत्रार्थ दीपिका कहते हैं। और फिर उसके बाद व्रज रीति चिंतामणि, जिसमें भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं के बारे में चर्चा है, व्रज रीति चिंतामणि। और फिर प्रेम संपुट, जिसमें राधा रानी कभी कभी भगवान से गुस्सा हो रही है, मान कर रही है, कभी कभी भगवान की भर्त्सना कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है, क्या रीज़न है? इन सारी क्रियाओं में भी राधा रानी का सेवा भाव है। अब वो प्रेम संपुट में, संपुट मतलब होता है संपुट मतलब लॉकेट या बास्केट, बास्केट संपुट। जैसे पहले ज़माने में छोटी डिब्बी में वो नहीं रखते थे सुपारी और पान, वो वाली डिब्बी, और उसमें प्रेम छुपा के रखा है। और प्रेम है क्या वो बता रहे हैं, या लॉकेट कह लो, लॉकेट छोटा, उस तरह से संपुट। तो ये उनके स्वयं कृति ग्रंथ है। ऑफ कोर्स और भी हैं, और विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है संकल्प कल्पद्रुमा, और फिर उन्होंने लिखा है निकुंज केली विरुदावली। मतलब मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, पता नहीं उन्होंने किताबें लिखी कैसे होंगी। इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता वो सोते होंगे, खाने का भी टाइम नहीं होगा। और फिर सूरत कथा अमृत, ये 3 किताबें जो हैं, संकल्प कल्पद्रुम, निकुंज केली विरुदावली, सूरत कथा अमृत, ये नए भक्तों के लिए क्या, एडवांस डिवोटीज के लिए भी नहीं, सुपर एडवांस डिवोटीज के लिए। और आप भूल से भी ये किताबें मत पढ़ लेना, वरना पक्का फॉल डाउन हो जाएगा। सो अब जान लो ये किताबें हैं, मतलब विश्वनाथ ठाकुर ने ऐसे भी किताबें लिखी हैं जो सुपर एडवांस डिवोटीज के लिए, इजी लैंग्वेज में। नाउ इनमें भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने रिवील किया हुआ है, गोलोक से उतार के लिया है इन किताबों में भगवान की लीलाएं। ओके, और फिर उसके बाद चौथा जो ग्रंथ, चौथे तरह का ग्रंथ जो विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है वो है पद्यावली, सॉन्ग्स की रचना की है। और उन पद्यावलियों में आता है आपका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कई स्तोत्र लिखे हैं, कई अष्टक लिखे हैं, और कई उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। जो पद्यावली हैं उनमें 3 तरह के वर्क्स हैं, स्तोत्रम, अष्टकम और कई तरीके के, और ऑफ कोर्स गीतम। स्तोत्रम, अष्टकम और काव्य, गीतम कविताएं। तो स्तोत्रम में है, विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है महाप्रभु अष्टकालीय स्मरण मंगल स्तोत्रम, ये मैंने पढ़ा है, वेरी नाइस। महाप्रभु जैसे राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला है, राधा कृष्ण पूरे दिन में क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला है, वो पूरे दिन में क्या करते हैं अपने धाम में, श्वेता द्वीप नवद्वीप धाम में। और फिर उसके बाद है श्री गौर गन्नोदेश चंद्रिका। विश्वनाथ चक्रवर्ती कवि कर्पूर दास ने गौर गन्नोदेश दीपिका लिखी है, उसी को छोटा करके उन्होंने गौर गन्नोदेश चंद्रिका लिख दी है। छोटा छोटा ही लिखते हैं, नहीं, किरण, बिंदु, काना, चंद्रिका इस तरह से। तो ये भी स्तोत्र के रूप में है, या पद्यों, जो पद्य हैं उनके रूप में लिखी है किताब। और फिर है स्तवा अमृत लहरी। स्तवा अमृत लहरी में कई स्तोत्र हैं, एक तो अष्टकम हो गया जो मैंने बता दिया, अब ये स्तोत्रों की बात हो रही है।
गौरगणोदेश दीपिका चंद्रिका स्तोत्र के रूप में, स्तवामृत लहरी भी स्तोत्रों के रूप में स्तोत्र हैं उसमें कहीं। उसमें जैसे आपका गुरबा तो जो उसमें उसके शुरू में अष्टकम भी है, इस स्तवामृत लहरी में अष्टकम भी है, मतलब स्तोत्र और अष्टकम मिक्स्ड है इसमें स्तवामृत लहरी में। तो अब स्तवामृत लहरी पढ़ेंगे, आपका जो 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 मंगल आरती गाते हैं चमसा राधावा, स्तवामृत लहरी का पहला सॉन्ग है। और फिर उसके बाद नरोत्तम अष्टकम है, लोकनाथ अष्टकम है, महाप्रभु अष्टकम है। तो ये स्तवामृत लहरी मिक्स्ड है स्तोत्र और अष्टकम से, और फिर कई स्तोत्र हैं। और फिर उसके बाद काव्य हैं, उनकी काव्य हैं। और काव्य में जो किताब है मोस्ट फेमस है कृष्णत गीता चिंतामणि। ये पहला काव्य है जिसमें पहला गौड़िया वैष्णव काव्य जिसके अंदर सारे वैष्णवों के बंगाली सॉन्ग्स का संकलन है। रूपा गोस्वामी ने भी एक पद्यावली किताब लिखी है जिसमें और वैष्णवों के मोस्ट फेमस श्लोक हैं या छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं, मगर वो संस्कृत में। ये पहला गौड़िया वैष्णव बंगाली संकलन है जिसमें उन्होंने कई वैष्णवों के सॉन्ग्स संकलन किए और अपनी भी कृतियाँ इसमें, अपने सॉन्ग्स की अराउंड 51 सॉन्ग्स इसमें, मतलब 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 सॉन्ग्स हैं। 51 सॉन्ग्स विश्वनाथ ठाकुर की अपनी कृतियाँ हैं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स और भी वैष्णव की कृतियाँ हैं बंगाली की। कृष्णत गीता चिंतामणि, तो ये सारी बुक्स विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखी हैं। 4 तरह की बुक हो गई, टीका ग्रंथ, और फिर उसके बाद है तो फिर उसके बाद है टीका ग्रंथ, निर्णय ग्रंथ, और फिर स्वयं कृति, स्वकृति ग्रंथ, और फिर आखिरी है पद्यावली। और पद्यावली में फिर अष्टकम, स्तोत्रम, और फिर उसके बाद कविताएं। इस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि ये एक लेक्चर देना पड़ेगा विश्वनाथ ठाकुर की किताबों पे। अब ये बात है कि आप ये पढ़ोगे कब प्रभुपाद की किताब ही ख़त्म नहीं हो रही है, कब पढ़ेंगे। और विश्वनाथ ठाकुर ने लिख दी हैं किताबें, हम तो पूरी लाइफ में शायद पढ़ भी ना पाए, उन्होंने तो लिखी थी। तो हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? हम इसलिए बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें। और फिर उसके बाद भक्ति ठाकुर की, भक्ति संता की, विश्वनाथ ठाकुर की किताबें हैं। तो हमारे परंपरा, भक्ति संता कह रहे हैं परंपरा जान भालो मते, परंपरा को जानने की कोशिश करो अच्छी तरह। पॉइंट ये टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम नहीं है तो इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे। हाँ भाई हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ रहे हैं, फुल टाइम बन रहे हैं, ज़रूरी भी नहीं है। टाइम निकालने से निकलता है और डिसिप्लिन से निकलता है। तो एनीवे, मैंने तो आपको झलक दी है विश्वनाथ ठाकुर ने क्या क्या किताबें लिखी हैं। ज़रूरी नहीं है आपको पढ़नी है अभी हाइपर होके। आप पहले प्रभुपाद की किताबें पढ़िए अच्छे से, और फिर उसके बाद ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। मगर ये जानने से एटलीस्ट इतना तो होगा, विश्वनाथ चक्र ठाकुर के प्रति बहुत हमारा भाव, विश्वनाथ ठाकुर के प्रति हमारा भाव बहुत उच्च हो जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि हमारे आचार्य कौन है। हमारे आचार्य पूजनीय है, ये साधारण लोग नहीं हैं। आगे हम विश्वनाथ ठाकुर का नाम सुनेंगे तो बहुत ही एक पूजनीय भाव से, एक बहुत आदर से सुनेंगे और आदर से लेंगे। और आप फिर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमें आशीर्वाद दें कि कभी हम उनकी किताबें पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद। एक मिनट, एक पॉइंट ज़रूर है कि विश्वनाथ ठाकुर की जो किताबें हैं उनका सार शीला प्रभुपाद ने अपनी किताब में भी रख दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी किताबें सारी पढ़ें, और ऐसा भी नहीं है प्रभुपाद की किताब पढ़ने में उनकी किताबें मिस हो रही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया विश्वनाथ ठाकुर ने जो सारार्थ दर्शिनी लिखी है, सारार्थ वर्षिणी लिखी है, भगवद्गीता भागवतम पे कमेंट्री, उसी के आधार पर शीला प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं और उसका सार उन्होंने अपनी किताबों में रख दिया है। तो ऐसा भी नहीं शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के आप कुछ मिस कर जाएंगे उनके बारे में, उनने जो लिखा है। एसेंस, उनकी किताबों का सार ज़रूर मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब उनकी किताब पढ़ लेंगे तो फिर आप उनके ओरिजिनल वर्क्स पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।